बात ही वो कबूल हो गई और लाहौर कलंदर की टीम ने कमाल कर दिया है। और इस्लामाबाद की टीम को हमेशा याद रहेगा लाहौर आना, क्योंकि वो एक मैच भी यहाँ पर जीत नहीं पाए। कल जो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी शादाब खान ने इतराफ़ किया कि हमसे बहुत सी गलतियाँ, हमें पता नहीं चला कि हम कैसे उनको सुधारें। लाहौर हमें रास नहीं आया, लाहौर में कुछ जो भी हमने मैच खेले उसमें हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर जिस तरह मैच की तवक्को की जा रही थी बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। इतनी अंदाज़ा नहीं था कि लाहौर कलंदर की टीम इस तरह उनको तहस नहस कर देगी इस्लामाबाद की टीम को। इस्लामाबाद कल मैच भी देखा, कल का क्राउड किस तरह का था? देखिए, शुरू में क्राउड इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बाद में काफ़ी हद तक जो ग्राउंड था वो कवर हो गया था। और जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी, आज शुक्र है कि मौसम अच्छा हो गया और उम्मीद की जा सकती कल, क्योंकि थोड़ा मौसम की बारिश की भी पेशन गोई है। तो अगर मैच पूरा होगा तो फिर यकीनी तौर पर कोयटा और लाहौर के दरमियान एक अच्छा फाइनल हमें देखने को मिलेगा। और क्राउड भी हम देख रहे हैं कि हाउसफुल होगा, क्योंकि अब आपकी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक टिकटों की फरमाइशें कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर लोग ये भी चाहते हैं कि वो टिकट हमें परचेज़ करके अपने देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। हमने पीएसएल के आगाज़ में ये बात यहाँ पर तय की थी, फरमाइश ने की थी। आपने कहा था अगर लाहौर फाइनल में हुआ तो मैं आपको फाइनल दिखाने लेकर जाऊँगा। तो ये फरमाइश नहीं है, ये आपकी कमिटमेंट है। बिल्कुल, मैं इसी बात पर कायम हूँ और कोशिश करूँगा कि अपनी जो कमिटमेंट उसको पूरा भी करूँ। तो मजबूरी तौर पर अगर ओवरऑल पीएसएल की बात की जाए तो लाहौर कलंदर ने हर हवाले से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आपको पता है कि उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें बहुत से नए खिलाड़ी को वो आजमाते हैं। तो इस दफ़ा भी उनके 2 खिलाड़ी से जिनको यकीनी तौर पर सब ने सराहा है। इसमें मोहम्मद नईम के साथ साथ सलमान मिर्ज़ा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और इस वक्त जो कल मैन ऑफ द मैच भी रहे, बिल्कुल बने। इतनी तौर पर ये पीएसएल का मकसद ये है कि नए खिलाड़ियों को पाकिस्तान की बिलखुसूस उनको तैयार किया जाए ताकि वो आगे चलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के भी तैयार हो सके, उसके लिए भी। बिल्कुल। जाहिद साहब, तो कल हम कह रहे थे बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है लाहौर कलंदर्स पाकिस्तानी टीम की तरह, और कल एक अच्छे मार्जिन से एक तरह से कहेंगे एक तरफा मैच उन्होंने बना दिया और फिर अच्छी फतुहात उन्होंने अपने दोनों एलिमिनेटर में ली हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ। देखें, जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी इफ्तिताही मैच हुआ था लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो यूनाइटेड जीत गई थी। और इसके बाद उतार चढ़ाव आता रहा लाहौर कलंदर की टीम ने, लेकिन अब गुज़श्ता 2-3 मैचों से जिस रिदम में आई है लाहौर कलंदर, वो बहुत ही भरपूर फॉर्म में है। और कल का भी मैच पहले एलिमिनेटर की तरह ही था, बल्कि पहले एलिमिनेटर से ज़्यादा एक तरफा वन साइडेड साबित हुआ। क्राउड भी कल काफ़ी था, एक अच्छा मौसम भी बन गया था और बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया। जहाँ तक बैटिंग का तल्लक है, इब्तिदा में जब फ़खर जमा आउट हुए तो लगता है ऐसा हो सकता है लाहौर कलंदर बड़ा स्कोर ना कर सके, लेकिन मोहम्मद नईम जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस इवेंट की जो दरियाफ्त है ना वो मोहम्मद नईम है। और मोहम्मद नईम को बार बार चांस देने का क्रेडिट ज़रूर जाता है मैनेजमेंट को लाहौर कलंदर्स को। शुरू में जब वो स्कोर नहीं करते थे, फ्लॉप हुए, तो ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि इनको शायद नवाजा जा रहा है और बार बार चांस क्यों देते हैं। बहुत ही पुरअतमाद हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। बल्कि उनका कंपैरिजन अगर मैं मोहम्मद हारिस से करूं, अक्सर जिक्र करता हूं मोहम्मद हारिस का, तो मोहम्मद हारिस शायद जदीद क्रिकेट का गलत मतलब लेके उल्टी सीधी शॉट को ही वो शायद समझते हैं जदीद क्रिकेट है। ये इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतनी क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं मोहम्मद नईम, बहुत ही शानदार। कल 25 गेंदों पर उन्होंने 50 रन बनाए। फिर कौशल परेरा दोनों मैचों में बहुत अच्छा खेल गए और इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करा सकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। 202 रन्स थे, लेकिन जवाब में कम अज़ कम अगर कोई टीम अच्छी है या इस सतह तक पहुंची हुई एलिमिनेटर तक, तो 170 80 तो करती। तो शुरू में ही बिल्कुल ही उन्होंने हिम्मत हार दी। फिर ख़ास तौर पर मैं शादाब का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि मेरा कोई बैटिंग आर्डर नंबर तय नहीं है, जहाँ टीम को ज़रूरत होती है तो वहाँ मैं खेलता हूँ। इससे पिछला मैच था, मुझे याद है कि जब वो मार रहे थे बैट्समैन डेविड वार्नर वगैरह, तो उन्होंने अपना नंबर, वो 12वें नंबर पर बॉलिंग के लिए आए थे। कल जब उन्होंने देखा विकटें गिर रही हैं तो अपना नंबर तरह वो पीछे ले गए थे। शायद उनके नज़दीक यही है कि हालात के मुताबिक मैं बैटिंग करने के लिए या बॉलिंग करने के लिए जाता हूँ। तो कल उनकी बिल्कुल बैटिंग फेल हुई है, बड़ी ही नपी तुली बॉलिंग की सलमान मिर्ज़ा ने। ख़ास तौर पर हालिया दिनों में सलमान मिर्ज़ा ने 2 मैचों में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और बाकी भी तमाम बॉलर्स ने साथ दिया भरपूर किस्म का। शाहीन ने जो इब्तिदाई ओवर किए हैं उनकी तारीफ़ करना ना भी अजीब होगा, क्योंकि उन्होंने जैसी विकेट उड़ाई और एक पहली गेंद थी सेम ऐसी ही गेंद पड़ी, अगली गेंद पे शहजाद जो कोई नया लड़के को, माइक हैसन पे भी यहाँ पे सवाल उठेगा कि एक शहजाद बिल्कुल ही नया लड़का है, ग्रेड 2 में पिछले साल उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, उनको आपने शाहीन के सामने डाल दिया, जिनके बारे में कहा जाता है पहले या 2 ओवर उनके खेलने बड़े मुश्किल होते हैं। तो एक गेंद पर LBW थे जिसमें पूरा स्टेडियम जो है वो हक्का बक्का रह गया था, आउट नहीं दिया अंपायर ने, और अगली गेंद पे शहजाद बोल्ड हो गए। तो शाहीन भी कल आउट क्लास खेल का मुजाहरा किया। बिल्कुल, मैं आप ही की जानिब आऊँगी। सलीम खालिक साहब,
कहिएगा, अब शाहीन की अगर हम जिक्र कर लें सबसे पहले, तो शाहीन के हवाले से क्या कहेंगे? उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो थोड़े से अग्रेसिव हो रहे हैं या एरोगेंट हो रहे हैं, लेकिन अब क्या इस चीज़ में फ़र्क नहीं किया जा रहा था कि एक प्लेयर का कॉन्फिडेंट रहना और एरोगेंट होना, इसमें फ़र्क है? क्योंकि अब उनकी अगर आप परफॉर्मेंस भी देखें शाहीन की, तो वो अच्छी होती जा रही है। तो आप शाहीन के हवाले से सबसे पहले क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, आपने अच्छी बात बोली कि एरोगेंस और कॉन्फिडेंस, इन दो चीज़ों में फ़र्क है। शाहीन को लोग मिस कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो कहता है बातें, यार ये तो एरोगेंस है इसकी सारी, कि मैं देख लेंगे उनको सेमीफाइनल में, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये उसका कॉन्फिडेंस है। इतनी कम उम्री में एक क्रिकेटर में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि वो 3 मैच पहले से ही कह रहा था, जब वो मैच हारे थे, इनको सेमीफाइनल में देख लेंगे, इनको आगे देख लेंगे, इनको मतलब कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो आप, लेकिन अपने आप के ऊपर और अपनी टीम पे आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि हम लोग जब मैदान में उतरेंगे तो हम हरीफ को देख लेंगे। एक मैच हार गए इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल फारिग हो गए। शाहीन सॉफ्ट टारगेट, जब से कैप्टनसी का इशू हुआ, शाहीन का और बाबर का आपस में मुकाबला हुआ कैप्टनसी पे, तो बाबर की जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं सारे, वो शाहीन के खिलाफ हो गए। उनको फिर छोटी छोटी चीजें चाहिए होती थी कि शाहीन की पकड़ें और उसको क्रिटिसाइज करें। इसीलिए सोशल मीडिया पे शाहीन को बिल्कुल विलन बना के पेश किया जा रहा था। जरा सा कुछ उनसे होता था, बहुत लोग उनको आके ना बैश करते थे शाहीन को। लेकिन जिस तरह अगर हम देखें कि 4 जो आखिरी PSL हुई हैं, इंक्लूड दिस, उनमें से 3 में लाहौर कलंदर की टीम फाइनल में पहुंची है और सिर्फ पिछले साल आखिरी नंबर पर रही थी, और कैप्टन शाहीन ही है। एज ए कैप्टन उन्होंने प्रूव किया। बॉलिंग में उनको इशू आ रहा था कभी कभी, क्योंकि गुस्से में थोड़ा फास्ट बॉलर जब होता है तो कभी कभी लाइन और लेंथ खराब होती, वहीं मार खाता है। लेकिन कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की आपने देखा, और जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन कल के मैच का मैं आपको इतना बता दूं, क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा सा एक टसल भी थी मैच में, क्योंकि पिछले दिनों कोई ऐसा वाकया हुआ था। एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक ऐसा कमेंट दिया था जिसको फिर शाहीन ने और कुछ लोगों ने अच्छा निगाहों से नहीं देखा था, तो उनको उस चीज को भी साबित करना था। और उन्होंने जिस तरह से साबित किया, सारी दुनिया ने देखा कि बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस बिल्कुल वन साइडेड थी, और लोग जो एक सनसनीखेज मुकाबला देखना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। और कलंदर्स की खास बात ये है कि उनको पोस्टर बॉयज हर साल मिल जाते हैं। वो लोग अपनी एक जो उनका ये प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए उनको कोई इश्तिहार देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही उनके जो प्लेयर हैं वो परफॉर्म करके आ जाते हैं, चाहे हारिस हो या कोई हो। इस साल भी आपने देख लिया नईम की परफॉर्मेंस, जो शुरू में क्रिटिसिज्म था, बाद में किस तरह खेले, फिर दूसरे भी, तो ये उनकी टीम के लिए भी जबरदस्त एक अच्छा है। और अगले सवाल आप दूसरों से भी पूछे, उससे पहले बस मैं जाते जाते एक बात बोल दूं यूसुफ साहब को। यूसुफ साहब देखें, सलमान खान भी कहता है मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर ली उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो आप भी यही करें। आपने कमिटमेंट की है तो मैच दिखाने अपने साथ जरूर लेके जाइए।